राजस्थान भूगोल की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। लेकिन इस राजस्थान का जो भूगोल आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक बात पहले ही है कि जो आंकड़े होंगे उनमें थोड़ा फेरबदल पाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के पश्चिम में भारत के 28 राज्यों में से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल, जहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% इस क्षेत्रफल का 10.41% मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हाँ, तो जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भारत में, भारत के पश्चिम में यानी कि उत्तर पश्चिम में जो भारत का राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जो साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो ये राजस्थान का मैप है, जैसा कि आप बनाए होंगे कभी। ये धौलपुर और ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है ना, वो जहाँ चंबल का प्रवाह है। क्योंकि राजस्थान का जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें नदियाँ भी तो पढ़ेंगे ना। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। बांसवाड़ा डूंगरपुर तो ये कोटा हाड़ौती क्षेत्र है। ये यहाँ है बांसवाड़ा, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है क्योंकि बिना देखें कुछ चीज़ें उनको फ्लो करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। ये देखिए, और इसका अक्षांश विस्तार जान लीजिए। 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो राजस्थान की बांसवाड़ा से गुजरती है, लेकिन इसका यहाँ से शुरू हो जाता है 23 डिग्री 3 मिनट से, और जैसा कि आप जानते हैं 30 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और अगर हम एक बार मोटा मोटा आपके लिए विश्व के मानचित्र का वर्णन कर देते हैं, जो विश्व भूगोल में जब आप पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अच्छा, तो हम राजस्थान का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे और मानव भूगोल भी पढ़ेंगे।
भौतिक भूगोल जिसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन राजस्थान प्रदेश। अरे गगन बातें नहीं बच्चे, लिख लो ना। देखो अपनी पुस्तक में देखकर सुंदर सुंदर बनाकर और लिखो, ठीक है। और उसको साथ में पढ़ते भी चलो, जब उसको लिखोगे तो पढ़ना भी आ जाएगा एक काम से। राजस्थान प्रदेश का भौतिक वर्गीकरण जब हम करते हैं, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में वर्गीकरण। अच्छा, इसमें जब हम देखेंगे कि यहाँ आप जानते हैं पर्वतीय प्रदेश जो अरावली पर्वतमाला है, इसका इधर ये रायसीना दिल्ली जो है वहाँ तक जाती है अरावली पर्वतमाला। ये गुजरात के अंदर से शुरू होती है, यहाँ इसकी पहाड़ियाँ हैं, और फिर राजस्थान में इसकी लंबाई बताएंगे। अच्छा, भौतिक भूगोल में ही नदियाँ पढ़ेंगे। अच्छा, वर्गीकरण जैसे आपने देखा मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय भाग, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग जिसमें ये पूरे राजस्थान का 60% है ये भाग। फिर अरावली प्रदेश है, फिर ये पूर्वी मैदान है, फिर इनका उप विभाजन भी किया गया है। जैसे ये हाड़ौती प्रदेश है, ये यहाँ बांसवाड़ा में 56 की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मरुस्थलीय भाग में हम पढ़ेंगे बरखान, जो संरचनाएं इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं उनके बारे में। नदियाँ बनास नदी जिसका उद्गम यहाँ राजसमंद से होता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो मैप बार बार बनाते रहें, चाहे वो राजस्थान का बनाने की बात हो या फिर अरे चुप बैठ जाओ। राजस्थान में नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ तो आपको मालूम होगा इधर जाती हैं, जैसा कि भारत का इधर जो क्षेत्र है आपको पता होगा कि यहाँ बांसवाड़ा में ही एक नदी है माही, जो कि कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, नहीं 2 बार
जैसे कि एक बार तो राजस्थान में प्रवेश करते समय और एक बार यहाँ इस माई नदी पर भी बांध भी बनाए गए हैं। और इसमें नदियाँ कौन कौन सी आकर मिलती हैं, देखो सोम नदी, इधर से आती है सोम, इधर से आती है जाखम, माही सोम जाखम। हाँ, राजस्थान का देशांतरी विस्तार और बता देते हैं आपको। पता ही होगा कि 69 डिग्री 25 मिनट से 78 डिग्री 12 मिनट पता है राजस्थान में जो देखिए हमने पढ़ा मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का। अभी इसी के आधार पर जलवायु वर्गीकरण भी करेंगे हम राजस्थान का। जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ सिरोही जिला है और यहाँ पर एक स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू जो है और यहाँ पर मौसम में विभिन्नता पाई जाती है। जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपने देखा ये यहाँ से अरावली शुरू हुई, ये अरावली प्रदेश कहलाता है ना। इसकी एक शाखा इधर झुंझुनू से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है। इधर नूहू जो है ये भी हरियाणा का दक्षिणी राज्य है, जिला सॉरी। झीलें, सांबर झील का नाम तो सुना होगा। मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा प्रकाश है, लाइट और हैवी। तो जो मृदा में यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है मरुस्थल में, यानी कि इसके कण बहुत ही बड़े कण होते हैं, मृदा के कण। और इसमें यहाँ कुछ चना बोया जाता है, मूंगफली, बीकानेर की मूंगफली, बीकानेरी नमकीन तो चना हो गया और मूंगफली हो गई, बन गई नमकीन। ये हाड़ौती क्षेत्र है। यहाँ जो झालावाड़ है, यहाँ पे गागरोन का किला है। दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग बड़े महत्वपूर्ण हैं।
यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें भी एक साइट्स राजस्थान के दुर्ग भी हैं, आपको पता होगा। ये काली सिंध नदी है, चंबल की सहायक नदी पार्वती। इधर चंबल में ही बनास का पानी मिलता है, सवाई माधोपुर जो जिला है, आपको पता होगा राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक जिले की सीमा और साझा हो गई है, फलोदी की। पहले 4 स्टेट थे, गंगानगर, है ना, बीकानेर, अनूपगढ़ जिला जो बनाया गया था उसे रद्द कर दिया गया है एक विधेयक के माध्यम से। झीलें हमने जान ली। नदियाँ, साबी नदी का पानी बोला दिल्ली तक जाता था, अब भी जाता है, लेकिन पानी थोड़ा प्रदूषित हो गया है, भूमिगत हो गया है जल। वैसे अंतः प्रवाही नदी रही है ये, राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियाँ भी काफ़ी हैं। चंबल में घड़ियालों का प्रोटेक्शन चल रहा है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। हाँ, अच्छी बात है, मानवीय प्रयास हैं, मानवीय प्रयासों की भी अपनी कुछ यादें होती हैं। तुम बातें करना क्यों शुरू कर दी तुमने? हाँ जी, मैं लिख ले कुछ, जो लिख रखा क्वेश्चन नहीं लिख दे, जो लिख रखा है ना इस पेज पर उसे लिखो दोबारा से, बनाओ पेन से। हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे? हाँ, तो पूर्वी मैदान देख लिया हमने, लक्ष्मी अरावली प्रदेश देख लिया। अब फिर एक बार मैप बना लेते हैं, क्या जाता है। ये बड़ी परेशानी वाली बात होती, पहले हमें भी बहुत दुख होता था मैप बनाते थे। अब भी ठीक से नहीं बन पा रहा है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, देख लीजिए। आप भी फिर से बना देंगे, क्या दिक्कत, बनाती रहिए। मैं राजस्थान का उत्तरी, और मैं तो कहता हूँ कि आप जिस दिशा में मैप बना रहे हैं उसी दिशा में अपना मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि यह हो गए राजस्थान, कड़े, यह है गंगानगर, ये इधर जो है हनुमानगढ़ जिला, इधर झुंझुनू की सीमाएं हरियाणा लगती हैं, सीकर, चंबल, ये थोड़ा इधर धौलपुर का एक गांव है जो राजस्थान का पूर्वी गांव है, सबसे दूर। यहाँ से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है।